शंभो। मित्रों, कल 19 जुलाई को प्रदोष का व्रत पड़ रहा है। यानी कि प्रदोष का व्रत, त्रयोदशी व्रत के बाद चतुर्दशी भी कल रात्रि में चतुर्दशी भी पड़ रही है, जिस कारण से इस व्रत का और भी महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि त्रयोदशी के व्रत करते, पूजा करने से त्रयोदशी धन चतुर्दशी दोनों का फल मिलता है। और शास्त्र में तो त्रयोदशी और चतुर्दशी में भी भगवान शिव की विशेष पूजा का अर्चन बताया गया है। लेकिन हम त्रयोदशी की बात करें तो कल जो प्रदोष व्रत कर रहा, बहुत पुण्यदायी फल, पुण्य देने वाला यह व्रत है। क्योंकि इस व्रत को करने से देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है। महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस प्रदोष व्रत में संपूर्ण विधि एवं उसके महत्व भगवान शंकर को बहुत पसंद है। कैसे पसंद है? जिस प्रकार से गणेश जी और कार्तिकेय जी और आदि शक्ति भवानी माँ भगवान शंकर को पसंद हैं, प्रिय हैं, वैसे ही प्रदोष को व्रत करने वाले सभी भक्त भगवान शिव को बहुत पसंद हैं। और कह रखा है, जो भी इस व्रत को करे, चाहे वो स्त्री करे, पुरुष करे, कन्या करे या फिर कोई भी इस व्रत को करे, तो उसका बहुत ज़्यादा फल यह व्रत प्रदान करता है, जिसका वर्णन करना किसी के बस में नहीं है। क्योंकि भगवान शिव ही इसका वर्णन माता पार्वती को बता रहे हैं और सांडिल्य मुनि भी इस व्रत की महिमा को बता रहे हैं। इसमें कह रखा है, एक समय में भोजन करें और भोजन तब करें जब भगवान शिव की पूजा हो जाए। और इस व्रत में सफ़ेद वस्त्रों का बड़ा महत्व बता रखा है। भगवान शिव की पूजा के लिए सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद आसन, इस प्रकार का बता रखा है। और उसके अलावा स्वच्छ वस्त्र और नए कपड़े का कोई महत्व कुछ नहीं बता रखा है। शुद्ध और साफ कपड़े का महत्व बता रखा है। इसके अलावा संध्या के समय में यह पूजा होती है। इस बार 6:41 से 9 बजे के मध्य तक यह व्रत का ज़्यादा महत्व रहेगा, व्रत करने का, पूजा करने का। और इसमें एक खासियत ये है कि आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं, पहले अपने जैसे आप पूजा करते हैं, अपनी इष्ट की पूजा करें और संध्या पूजन आदि करने के बाद तब प्रदोष के व्रत का पूजन करें। और प्रदोष व्रत में पंचामृत का विशेष महत्व है। दूध, दही, घी, शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें। गन्ने का जूस है तो उससे भी कर सकते हैं। और बेलपत्र चढ़ाएं, फूल, अलग अलग तरीके के फूल चढ़ाएं, सफ़ेद फूल चढ़ाएं, नीला फूल चढ़ाएं, रक्त वर्ण का फूल चढ़ाएं, बैगनी रंग का फूल चढ़ाएं। और विशेष रूप से अगर हो सके तो अरहर का फूल भी चढ़ा सकते हैं, सरसों का भी फूल चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बेलपत्र तो चढ़ाना ही है, काले तिल चढ़ाएं। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से एक वर्ष में जितने हमने पूजा व्रत आदि बेलपत्र चढ़ा रखे हैं,
उतना एक प्रदोष के व्रत में तुलसी मंजरी चढ़ाने का विधान है, इसलिए तुलसी की मंजरी जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा इस व्रत को करने से घोर दरिद्रता का नाश हो जाता है। गरीबी, भूखमरी और दरिद्रता जैसे महापाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत सभी प्रकार का सुख देने वाला है। जिसके घर में संतान नहीं हो रही है या होने के बाद जीवित नहीं रहती है, ऐसे लोगों को भी यह व्रत करने से सारे उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा यह व्रत में धतूरा भी चढ़ाएं। जो भगवान शिव को निरंतर धतूरा चढ़ाता है उसके योग्य संतान की उसको प्राप्ति होती है। अब प्रदोष का समय आया। सायंकाल के समय में सबने अपने भगवान की पूजा करी, आराधना करी। उसके बाद सभी देवी देवता उस समय प्रदोष के समय में कैलाश में प्रवेश करते हैं। भगवान शिव की आज्ञा से यह सभी देवी देवता जितने भी हमारे सनातन धर्म में देवी देवता हैं वो सब शिवलिंग के जो पिंडी होती है, पिंडी के नीचे जहाँ पर जलधारी होता है, उस जलधारी के नीचे ये सारी देवी देवता प्रवेश कर जाते हैं। और जो हम जल, दूध, दही, घी, शहद आदि चढ़ाते हैं उन सब में इस प्रकार की स्थिति आ जाती है। क्या स्थिति आती है कि भाई जितने भी दूध, दही, घी, शहद जो हम चढ़ा रहे हैं वो सब उसका सेवन करते हैं और उससे उनको बहुत तृप्ति मिल जाती है। अब प्रश्न उठता है कि भाई एक शिव को पूजने से क्या सारी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है? तो वैसे ही पूजा होते है जैसे एक विशालकाय वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष में हम अगर जल से सींच दें उसकी जड़ों को तो सारे टहनियों में, सारे पेड़ में उस जल की से तृप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से जब हम आदि शंकर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो एक शिव पूजन करने से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। कोई प्रेत दोष नहीं रह जाता है, वास्तु दोष नहीं रह जाता है और काल सर्प दोष की निवृत्ति हो जाती है। इसके अलावा राहु, केतु, शनि, मंगल जो ग्रह परेशान कर रहे हैं वो ग्रह परेशान नहीं होंगे। जिनका चंद्रमा बहुत परेशान करता है, मन में विचलितता है, एक जगह मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता है और तरह तरह की बातें, तरह तरह के विचार जगह जगह पर भटकते रहता है, ऐसे लोगों को प्रदोष के व्रत करने से उसकी यह समस्याएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि सबके आराध्य भगवान शंकर हैं। पिता की पूजा करने से सबके पिता भगवान शिव हैं। ऐसी पूजा करने से सभी दोष से निपटारा हो जाता है। तो ऐसी महिमा भगवान शिव की प्रदोष की व्रत है और सारे देवी देवता तृप्त हो जाते हैं शिव की पूजन करने से। और उस समय भगवान शंकर कैलाश में नित्य करते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं जब उनके भक्त प्रदोष का व्रत कर के भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो जिनकी आँखों की ज्योति चली गई उनकी ज्योति वापस आ जाती है। किसी रोग से परेशान है, गरीबी से परेशान है तो रोग की निवृत्ति हो जाती है, गरीबी दरिद्रता खत्म हो जाती है। जिसको भय लग रहा, लगातार भय है, डर है, मन में विशेष प्रकार से झनझनान करने वाला डर है, वो भगवान शिव की पूजा करें तो उसका डर समाप्त हो जाता है। दुर्बुद्धि, जिसके मन में दुर्बुद्धि आ रही है, गलत विचार आ रहे हैं, जो निशाचर हो चुका है, शराब, मीठ, मांस आदि का सेवन कर रहा, वो भी कुछ समय के बाद इन सब को
छोड़ चुका होगा, छोड़ देगा, क्योंकि प्रदोष की इतनी महिमा है। इसके अलावा जुआ खेलने वाले, मांसाहार करने वाले, शराब आदि पीने वाले, दूसरों को ठग करके पैसा लेने वाले, अगर यह लोग व्रत करें तो इनकी बुद्धि बहुत अच्छी बुद्धि हो जाती है। अगर ये व्रत न करें, इनके निर्मित कोई संकल्प कर करके इनके नाम का व्रत करें तो उसके यह विकार नाश हो जाते हैं, शुद्ध विचार और विकार मन में आ जाते हैं। जिनके माता पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, बुद्धि में विवेक नहीं है, वो पुत्र भी अपने माँ बाप के लिए व्रत करें तो उनको भी शीघ्रता से ज्ञान और विवेक मिल जाता है। इसके अलावा जो भी इस व्रत को करता है उसको सारी परेशानी दूर हो जाती है। कुमति जो है वो ख़त्म हो जाती है, घर में सुमति आने लग जाती है, शांति होने लग जाती है। कुछ समय के बाद इस प्रदोष व्रत की इतनी महिमा है, अंत समय में उसको भगवान के समीप जाने में भी देर नहीं लगती है। जो निरंतर अपने जीवन काल में प्रदोष व्रत लगातार करता है, अंत समय में जब उसके शरीर में ताकत नहीं रहती और उसको व्रत करने के मन में ध्यान नहीं लगता, उस समय भगवान शिव स्वयं उनके पास आकर करके उनकी मति और गति दोनों भी परम कल्याणकारी कर देते हैं। इसलिए प्रदोष व्रत इस संसार में सबको करना चाहिए। जो भी प्रदोष व्रत करता है उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से यह प्रदोष की महिमा आपने सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्रदोष व्रत करें, महादेव की कृपा आप पे हो। हर हर महादेव शंभो।